हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको जो पिछले वीडियो में आपको जो है कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का जो 12 पेपर मैंने आपको दिखा दिया था और आपसे वादा करा था कि आपके लिए जो है इसका सोल्यूशन को जो मैं आपको वीडियो लाऊंगा। तो छात्रों, इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं विषय हिंदी 2 अंक के सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पर उत्तर देखेंगे। बिल्कुल जब 12 पेपर है आपको छात्रों, आपको जो है इसे परीक्षा देने से पहले आपको बिल्कुल याद कर लेना है, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो छात्रों, चले अब हम वीडियो को बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो छात्रों, हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक के प्रश्न उत्तर, हम बिल्कुल यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो छात्रों, यदि आप इस वीडियो पर जो है 5000 लाइक का टारगेट करवा देते हो तो मैं आपको जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप जल्दी से बस इस वीडियो पर 5000 लाइक का टारगेट आप बिल्कुल करा दिए, चाहे आपको कहीं भी शेयर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस आप 5000 लाइक का टारगेट करवा दीजिए। पीडीएफ जो है आपको पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन छात्रों आपको दिया गया है, एक एक प्रत्येक क्वेश्चन को जो है हम समझते चलेंगे, ताकि जो है आपने यदि इसे याद नहीं कराए तो आप इसे याद भी कर सके। तो देखिए, कोजी हाउस क्या है, कांजी हाउस क्या है, उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने तथा कैसे बचाया। तो देखिए समझते हैं हम कांजी हाउस क्या है। तो देखिए छात्रों, कांजी हाउस वे स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है ना। जो जो भी सड़क पर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं आवारा पशु, उन्हें वहाँ पर कैद करके रखा जाता है। और उसमें बंद जानवर को जीवन जो है हीरा और मोती ने बचाया था। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर प्रश्न 2 आपको दिया है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज बनाई थी। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, पति पत्नी ने रात के भोजन में 2 प्रकार की सब्जियों और रायते के अलावा मीठी चीजों का भी प्रबंध यहाँ पर किया था। 2 सब्जी बनाई थी, 2 प्रकार की, और रायता बनाया, कढ़ी वाला रायता, और मीठी चीज यहाँ पर बनाई थी। प्रश्न 3 हमें दिया है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार जो है फायदेमंद होते हैं। तो छात्रों देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, है ना, नेचुरल ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, फल फूल हमें देते हैं, औषधि देते हैं, जैसे जो कि मेडिसिन होती है जिनसे हम कई बीमारियों से बच जाते हैं, तथा ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी हमें यहाँ पर देते हैं। तो छात्रों ये जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकार से हमारे जो है फायदेमंद होते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से और बढ़ाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, अनेक अनेक जो है फायदा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्र बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आपको जो बिल्कुल भी मिस इसे नहीं करना है, पूरा आपको यहाँ पर समझना है। प्रश्न 4 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पर आपको दो परिभाषित शब्द लिखना है। तो देखिए छात्रों, शब्द आपको दिए गए, हरि, भूमि, माँ, भाई, धन। देखिए हरि का परिभाषित शब्द क्या होता है, ईश्वर या भगवान। मतलब कि हम हरि को ईश्वर भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। भूमि का परिभाषित शब्द है वसुधा, धरा। मतलब कि हम भूमि को वसुधा भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब जिनके जो है समान अर्थ निकले। माँ को हम कह सकते हैं माता या फिर जननी। भाई को हम परिवाची शब्द होता है भ्राता या फिर तात। धन का परिवाची शब्द होता है माया और अर्थ। तो छात्रों ये था आपका परिवाची शब्द। प्रश्न 5 में यहाँ पर देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। छात्रों तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने हर काम में क्या होता है पारंगत, एकदम एक्सपर्ट होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। तो आपको ये जो अंतरिक्ष यात्री की परिभाषा यहाँ पर समझ लेनी है। अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है, जो आपने देखा होगा टीवी सीरियल में स्पेसशिप में जो है बैठकर जाते हैं अंतरिक्ष यात्री लोग। विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पर आपको लिखना। तो देखिए छात्रों, सिंपल सा है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम विपर्यायक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए सुख है, सुख का विलोम शब्द क्या होता है, दुख। दुख का विलोम शब्द यहाँ पर सुख होता है, उल्टा अर्थ बताता है ना। कभी खुशी तो कभी गम। प्रश्न 7 हमें दिया है, कबीर समाज को सुधारने हेतु क्या विचार व्यक्त करते हैं। तो देखिए छात्रों, उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने धर्म का संबंध सत्य से जोड़कर समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा का खंडन किया है।
कवि ने मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ बताया है तथा कहा है कि इसमें कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। ये इसने मतलब कि समाज सुधारक के रूप में कबीर जी ने बहुत बड़े यहाँ पर विचार व्यक्त करे। मतलब कि जो मानव जाति जो है सर्व सभी जो जाति है एक प्रकार की होती है, कोई भी ऊंची नीचे यहाँ पर नहीं होती है। प्रश्न 8 हमें दिया है, वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया? तो देखिए छात्रों, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में केवल एक दिन दिखाई देता है। जैसे कि जो पूर्ण मासिक जो चांद होता है वह केवल महीने में एक दिन दिखाई देता है, वैसे मासिक वेतन भी जो है महीने में सिर्फ एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते जो है लुप्त यानी कि गायब हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह खर्च होता जाता है। प्रश्न 9 में यहाँ पर दिया है, रस की परिभाषा आपको लिखना है। तो देखिए छात्रों, रस की परिभाषा हम देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर आनंद। काव्य को पढ़ने सुनने, कोई काव्य या फिर कविता या फिर साहित्य को पढ़ने सुनने से, पढ़ रहे या फिर सुन रहे हैं से जो आनंद की अनुभूति होती है, हमारे शरीर में आनंद फैलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। प्रश्न 10 में यहाँ पर दिया है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। कंठ यानी कि जो आपका गला है उससे जो उच्चारण होता है वह वर्ण आपको लिखना है। तो देखिए का जो है कंठ से उच्चारित होता है, खा भी कंठ से उच्चारित होता है। देखना आपके गले पर यहाँ पर जोर पड़ेगा। गा भी इसी प्रकार, घा भी इसी प्रकार और हा भी इसी प्रकार, जो आपके कंठ से उच्चारित होता है। प्रश्न 11 में दिया है, ब्रह्म और ड्रम शब्दों का विच्छेद करके लिखिए। मतलब कि जो शब्द आपको दिए गए ब्रह्म और ड्रम, इसमें आपको जो वर्ण है इनका विच्छेद करना है। तो देखिए ब्रह्म कम देखते हैं। ब्रह्म किन किन शब्द वर्ण से मिलकर बना है? पहला अक्षर है इसमें भा, फिर रा, फिर मा। इसी प्रकार ड्रम में डा धन रा धन मा। प्रश्न 12 में दिया है, कबीर ने किस प्रकार ज्ञान की महत्व बताया है? यह भी आगे बताने वाला हूँ। प्रश्न 13 में दिया है, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु से हुई थी? तो देखिए छात्रों, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत जो है 4 वर्ष की आयु से उनके पिता के द्वारा यहाँ पर हुई थी। प्रश्न 14 में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित शब्द की संधि कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है संधि। तो देखिए तथा धन एक और पो धन अक। तो देखिए तथा धन एक की संधि क्या होती है? तथेव होती है। और यहाँ पर देखिए आपको पो धन एक की संधि क्या होती है? पावक यहाँ पर होती है। चलिए मैं आपको जो 12 प्रश्न है उसके भी आंसर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो छात्रों फटाफट से इस वीडियो पर जो लाइक का टारगेट है वह कंप्लीट कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी 2000 का लाइक टारगेट आप पूरा कर दीजिए। पीडीएफ आपको जो है इसकी मिल जाएगी। कबीर ने किस प्रकार का ज्ञान का महत्व दिया है? तो छात्रों इसके उत्तर हम देखते हैं। कबीर की दृष्टि में ऐसा ज्ञान अति महत्वपूर्ण है जो हाथी के समान समर्थ और शक्तिमान है, जो भक्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराता है और हमें व्यर्थ की आलोचना करने वालों की जरा भी परवाह नहीं करता। छात्रों इस प्रकार हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।